दोस्तों 10वीं पास के लिए आरबीआई की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट आई है। 572 पोस्ट पर ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अब यहाँ पे कुछ स्टेट के लिए वैकेंसीज ही नहीं है, जैसे उत्तराखंड के लिए कोई भी वैकेंसीज नहीं है, लेकिन उत्तराखंड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। किन ऑफिस के लिए वह उत्तराखंड वाले अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। जो स्टेट यहाँ पे बचे हुए हैं, यानी जो सिटी बची हुई है, स्टेट बची हुई है, उसके बारे में भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि इन स्टेट वाले इन सिटी के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज, वैकेंसीज घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। यहाँ पे सभी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया हुआ है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट आई है। सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी की 291 पोस्ट आई है। एग्ज़ाम के बाद आपका एलपीटी भी होगा, जो कि लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट होता है, और ये एक कंडीशन ऐसी है जिसमें ये आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। वह कंडीशन क्या है, डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे वन बाय वन जब इसका पॉइंट आएगा। आरबीआई का नोटिफिकेशन ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट पर, जिसमें 572 पोस्ट है, नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और गाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको आपको फॉलो करना है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। मोड ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे क्लियर लिखा है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक 15 जनवरी 2026 को एक्टिव हो गया था, जिसकी लास्ट डेट 4 फरवरी 2026 है। इवन फ़ी पेमेंट की भी लास्ट डेट 4 फरवरी 2026 रखी गई है। टेंटेटिव एग्ज़ाम की जो डेट है यहाँ पे 28 फरवरी या 1 मार्च को आपका ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। टेंटेटिव है, यानी एग्ज़ाम आपका उसी दिन ही होगा, ज़रूरी नहीं बट उसी दिन हो या ना हो। यहाँ पे कुछ हेल्प चाहिए तो ये पोर्टल दिया गया है आपके लिए, तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। ये कुछ शुरुआत में ही कुछ एग्ज़ाम के बारे में बताया है कि मोबाइल फ़ोन यहाँ पे बैंड है, एंड गाइज ये सब चीज़ है। वैकेंसीज का रिजर्वेशन ये है। अब यहाँ पे जैसे न्यू दिल्ली का है, ज़रूरी नहीं कि न्यू दिल्ली के लिए न्यू दिल्ली कैंडिडेट ही एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए, नहीं, उत्तर प्रदेश वाला भी कर सकता है, हरियाणा वाला भी कर सकता है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें कुछ ट्रिकी पॉइंट दिया हुआ है। ट्रिकी पॉइंट ये है कि यहाँ पे रीजनल सेंटर से आपका 10th अप्रूव्ड होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन का भी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। पॉइंट आएगा, पढ़ के अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इसके एग्ज़ाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया हो गए। देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, शिमला के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है चंडीगढ़ की जो वैकेंसीज है, 2 वैकेंसी चंडीगढ़ में आई है, ये शिमला के लिए भी हो सकती है। गुवाहाटी इंक्लूड 3 वैकेंसीज फॉर ईटानगर के भी हो सकती है, या फिर 3 4 कोहिमा के भी हो सकती है। ऐसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, पहले ही इन्होंने बताया है कि ऐसे ऐसे भी हो सकता है। लिखा है चंडीगढ़, लेकिन शिमला के लिए भी यहाँ पे ये सब कुछ हो सकता है। यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, यहाँ पे ये सब चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं एक शॉर्ट में आपको एक बता देता हूँ। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट ध्यान में सुने। अगर आप कास्ट का रिजर्वेशन चाहते हैं, जो कास्ट का रिजर्वेशन है आपका 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 से पहले का ना बनाओ, इसके बाद का बनाओ, यानी 31 मार्च 2025 का ना हो। 1 अप्रैल से लेके 2 अप्रैल या ऐसे करके टिल डेट तक, यानी 2026 तक आपका सर्टिफिकेट है तो वैलिड होना चाहिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26 तक वैलिड रहेंगे। यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड वैलिड फॉर दी दिस पोस्ट। देखो अगर इसका बना हुआ है, देखो यहाँ पे लिख रहा है ईडब्ल्यूएस वाला इसका बना हुआ है, लेकिन ये आपको बनवाना पड़ेगा, ध्यान में दे लेना है, ठीक है। द ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हु आर नोट पोजिशन इनकम कैपेसिटी, ये सब कुछ देने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो नोटिफिकेशन है, जैसे ऊपर बताया मैंने। इसमें जो एज का यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया हुआ है कि 18 से इतने साल का होना चाहिए, उसमें आपको छूट भी मिलेगी। ओबीसी वालों को मिलती है 3 साल की, एसटी एससी वालों को मिलती है 5 साल की। पॉइंट जब आएगा हम डेफिनेटली इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। एज ग्रुप के बारे में बात करेंगे। एक आपकी 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी। 18 से 25 साल के बीच आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो डीओबी है, जन्म तिथि है 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2008 के बीच में आपने जन्म लिया है, तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर शेड्यूल कास्ट है तो 18 से लेके गाइज 30 साल तक अप्लाई कर सकते हो। इट मीन्स यहाँ पे वही 5 साल आप कम कर दो, तो यहाँ पे जो है 2 जनवरी
1900 यहाँ पे जो है आपका 96 तक, आप 96 से लेके इस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। ओबीसी वाले यहाँ पे 18 से 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे छूट दी गई है एज ग्रुप के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैं भी आपको ट्रिकी बता रहा था, ये थोड़ा ट्रिकी है, देख लेना एक बार। ए कैंडिडेट शुड हैव पास, 10th पास है तो डेफिनेटली आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे लिखा है जिस ऑफिस के लिए वैकेंसी चाहिए कंसर्न स्टेट एंड यूटी कमिंग अंडर द रीजनल जुरिडिक्शन ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफिस टू विच ही सी अप्लाई, यानी जुरिडिक्शन में जो आता है वो ऑफिस, और उस ऑफिस का आपके पास यूटी एंड गाइज स्टेट का सर्टिफिकेट है, यानी 10th 12th पास किया है, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। कैंडिडेट अगर इस डेट तक यानी 1 जनवरी 2026 से तक अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर ग्रेजुएशन उसने दिखा दिया है, ग्रेजुएशन किया है उसने, तो वह यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा। ये यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है। जरूर नहीं कि दिखाना मत दिखाओ, पर यार जो इन्होंने डीओबी दिया है वो डीओबी के हिसाब से तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। स्कीम ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन टेस्ट एंड एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। नॉर्मल एग्जाम होता है रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 120 क्वेश्चन आएंगे। सभी सेक्शन 30-30 नंबर का होगा, 30-30 क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन का एग्जाम, 90 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जब प्रॉब्लम होती है जब आपका 10th में एक लोकल लैंग्वेज आपकी नहीं होती। सपोज करो आप दिल्ली के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो और आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, और आपका यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज आपका जो है 10th में सब्जेक्ट ही नहीं है, जब जाके यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा, यानी हिंदी में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम नहीं होता, बात करवा के देखें, दबाउट है, जनरल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ ऐसा खास पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो है एग्ज़ाम सेंटर जो है ऑल इंडिया एग्ज़ाम सेंटर रखे गए हैं, वह भी आपको बताऊंगा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पे रखे गए हैं। सैलरी आप देख लो, सैलरी कितनी मिलेगी? अप्रोक्स 46,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, जो कि आपका HR 15% बहुत कम मिलेगा। तो मतलब कि 40-50 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। अब फ़ी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट है उनको 450 रुपये प्लस के 18% GST, मतलब लगा लो आप जो है 550 रुपये के आसपास पे करना पड़ेगा। ST SC PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए ओनली 50 रुपीज़ प्लस के GST आपको पे करना है। और स्टाफ जो है जो पहले से ही काम कर रहा है, स्टाफ के लिए कोई पैसा यहाँ पे नहीं है, ये चीज़ आप नोट कर लेना। कोई यहाँ पे एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन कैसे करना है ये सभी कुछ यहाँ पे बताया, A to Z पूरा प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है, वो प्रोसीजर आप यहाँ पे देख लेना। इतना खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नोटिफिकेशन में जो था वो मैं पहले ही आपको ऊपर बता दिया। अब हम बात करें इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में रीजनल सेंटर यहाँ पे लिखे थे, वह कौन कौन से सेंटर हैं उनके बारे में एक बार थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आपका जो है देखो यहाँ पे है। अभी जैसे न्यू दिल्ली के लिए हैं, दिल्ली और हरियाणा वाले एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। पटना के हैं, बिहार और झारखंड वाले अप्लाई है एलिजिबल करने के लिए। अहमदाबाद वाले गुजरात या यूटी, दमन एंड दीव में अप्लाई कर सकते हैं। बेंगलोर वाले कर्नाटक स्टेट के कैंडिडेट ही एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। चेन्नई के लिए, तमिलनाडु और पांडुचेरी के लिए कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। गुवाहाटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के कैंडिडेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। और जयपुर के लिए राजस्थान के कैंडिडेट, कानपुर लखनऊ के लिए उत्तराखंड एंड गाइज उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन स्टेट से आपने डिग्री की है तो जो स्टेट से आपने डिग्री की तो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सपोज करो आप चंडीगढ़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी डिग्री या तो हरियाणा से होनी चाहिए, या हिमाचल प्रदेश से, या पंजाब से, या यूटी ऑफ चंडीगढ़ से आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले दिया है। यहाँ पे जो है जो आपके एग्ज़ाम है एलपीटी आपका, अहमदाबाद के लिए गुजराती लैंग्वेज है, गुवाहाटी के लिए असमी, बंगाली, खासी, मणिपुरी, ये सब है। यहाँ पे जो आपका स्टेट है, जो स्टेट की लैंग्वेज है वही यहाँ पे मेन लैंग्वेज रखी गई है। किस किस के लिए हिंदी, उर्दू, ये सब यहाँ पे देख लेना। एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे ऑल इंडिया एग्ज़ाम सेंटर रखे गए हैं, करीबन एटलीस्ट 31 एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे हैं। कुछ डाउट हो तो यहाँ पे हर ईमेल आईडी यहाँ पे दी हुई है, तो आप बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।